चांद। यह अंतरिक्ष में हमारा निकटतम पड़ोसी है और इसकी विशेषताओं से हम जो डेटा इकट्ठा करते हैं वह हमें हमारे बाकी सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। और एलरो अंतरिक्ष यान की नजर से हम सभी नए तरीकों से चंद्र सतह का पता लगा सकते हैं। दिलचस्प विस्तार से हमारा दौरा पश्चिमी सीमा पर शुरू होता है, जहां चंद्रमा का निकट का हिस्सा दूर की ओर से मिलता है। सबसे बड़ी विशेषता एक चंद्र गड्ढा है और इसे यहाँ ओरिएंटल बेसिन के नाम से जाना जाता है। रो का ट्रेन नक्शा ग्रिल मिशन से सतह के गुरुत्वाकर्षण मापन के साथ जुड़ता है। यह डेटा सतह के नीचे चंद्र क्रस्ट में संरचना को प्रकट करता है, जिससे हमें चंद्रमा के आंतरिक भाग की भूगर्भिक विशेषताओं में एक खिड़की मिलती है। हमारे अगले स्थान को थोड़ी सीधी धूप मिलती है और सौरमंडल दक्षिणी ध्रुव में सबसे ठंडे तापमान दर्ज किए गए हैं। हाईलाइट किए गए स्पॉट इरोस डिवाइनर इंस्ट्रूमेंट से तापमान रीडिंग के आधार पर संभावित पानी की बर्फ को दर्शाते हैं और इसके लेजर अल्टीमीटर से परावर्तित होते हैं। लोला हमें इस डिजिटल एलिवेशन मॉडल को लाकर शेकलटन क्रेटर के अंधेरे में झांकने की भी अनुमति देती है। यह 21 किलोमीटर चौड़ा और 4 किलोमीटर गहरा है, लेकिन यह पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के सबसे बड़े झात इम्पैक्ट क्रेटर दक्षिणी ध्रुव एकेन बेसिन की तुलना में कम है। दूर की ओर स्थित यह 2500 किलोमीटर के पार और 13 किलोमीटर गहरा है। हम अभी तक नहीं जानते हैं कि बेसिन कितना पुराना है, लेकिन इसे पहली बार 1960 के दशक में अंतरिक्ष यान द्वारा दूर की ओर उड़ते हुए देखा गया था। जितना हम एल डेटा का उपयोग उन क्षेत्रों की जांच करने के लिए करते हैं जिन्हें हम पृथ्वी से नहीं देख सकते हैं, लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर कैमरा अपोलो 17 चंद्र लैंडर के निचले आधे हिस्से के दृश्य को कैप्चर करने में भी सक्षम है, जो अभी भी सतह के साथ रोवर वाहन पर भी बैठता है। ये चित्र चंद्रमा की सतह पर मानव अन्वेषण की हमारी उपलब्धि को बनाए रखने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपने अंतिम गंतव्य के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। इस स्थान में ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो स्थायी छाया में मौजूद हैं, साथ ही वे भी हैं जो लगभग स्थायी प्रकाश में रहते हैं। यह उत्तरी ध्रुव है। लोला द्वारा विस्तृत भू भाग मापन वैज्ञानिकों को दशकों और सदियों से ध्रुवों पर सूर्य के प्रकाश और छाया का मॉडल बनाने की अनुमति देता है।
चंद्रमा पर भविष्य के अभियानों के लिए सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए यहाँ की सूर्य की रोशनी वाली चोटियां और क्रेटर रिम्स आदर्श स्थान हो सकते हैं। चंद्र परिदृश्य का यह अद्यतन दृश्य लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान की कार्य क्षमता और क्षमताओं के लिए एक वसीयतनामा के रूप में सामने आता है और जैसे जैसे मिशन डेटा इकट्ठा करना जारी रखता है, यह हमें हमारे चंद्रमा की यात्रा करने के कई और अवसर प्रदान करेगा।